पुर्तगाल का राजा था, उसने फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को एज अ गवर्नर इंडिया सेंट किया। एज अ गवर्नर इंडिया में 3 साल तक फ्रांसिस्को डे अल्मेडा रहे। द किंग ऑफ पुर्तगाल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया फॉर अ 3 ईयर टर्म। 3 साल तक इनको अपॉइंट किया। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा आस्क्ड टू सीज एडन, ओरमज एंड मलक्का। एडन, ओरमज एंड मलक्का ये क्या है, ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। और ऐसा क्यों कहा कि इन तीनों जगह को सील करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये रहा वर्ल्ड का मैप। इसमें मैं आपको बताता हूं, मलक्का जो है वो यहां है, आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो तो मलक्का इस जगह पे है, एडन और ओरमज इस साइड पे हैं, ये इस साइड पे एडन और ओरमज। इस साइड पे हैं। इन जगह को क्या करने के लिए बोला, सीज करने के लिए बोला गया। किसको, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो ये रेड सी का रूट है, वो अगर यहां पर सीज कर दिया तो ये रूट बंद हो गया, तो अरब से कोई कांटेक्ट नहीं बचेगा। और अगर मलक्का की तरफ सीज कर दिया तो चाइना से कोई कांटेक्ट नहीं बचेगा। तो सीधे सीधे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को बोला गया कि पूरा जो मार्केट है आपको मोनोपोलाइज करना है और बाकी सबके लिए रास्ते करने हैं बंद। अब इसमें थ्रेट्स क्या क्या थे, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के लिए थ्रेट्स थे, जैमोरिन था, मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। भाई अब सीधी सी बात है, ये रहा इजिप्ट। अब अगर यहां से रूट बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इधर से ये लोग जो है इजिप्ट का मेमलुक सुल्तान और इधर अरब्स का ट्रेड बिल्कुल हो जाएगा बंद। तो अब ये थ्रेट होंगे किसके लिए, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के लिए। अब 1507 में क्या हुआ, इजिप्शियन एंड गुजरातियन नेवीज डिफीटेड पोर्तुगीज। 1507 में क्या क्या हुआ कि जो मैंने आपको बोला था कि ये थ्रेट है, तो थ्रेट है तो लड़ाई तो होनी है। फिर क्या किया, पोर्तुगीज पर बोला हमला, जिसमें कि अल्मेडा का सन जो था वो मारा गया। हालांकि उससे अगली ही सन अल्मेडा ने ले लिया बदला और उसमें बहुत करारी टक्कर दी सबको और हरा दिया, जैमोरिन और मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट को, ठीक है, गुजरातियन नेवीज को भी हरा दिया। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा की एक पॉलिसी थी, क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेडाज विजन वाज टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशियन। अल्मेडा क्या चाहता था कि इंडियन ओशियन का मास्टर बनाना चाहता था पुर्तगीज को। अगला जो आया गवर्नर वो है अल्फोंसो डे एल्बरक्यू। देखिए, अब इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट। वो क्यों माना जाता है, सुनिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मेड बाई अल्फोंसो डे एल्बरक्यू एट ओरमज, मैंने आपको बताया था, ये रहा ओरमज, इन मालाबार एंड एट मलक्का। मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को बोला गया था यहाँ इन जगहों को सीज करने के लिए, पर पूरा जो बेस था वो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने तैयार कर दिया था। अब सीज कौन करेगा, अल्फोंसो डे एल्बरक्यू। ये क्या करेगा, ये इन जगहों को कर देगा सीज और अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कहां, इन जगहों पर। देखिए अब 1510 में क्या होता है, एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ऐसे ही थोड़ी इसको रियल फाउंडर बोला जाता है, गोवा को एक्वायर कर दिया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। भाई गोवा अगर आपको पता हो तो पोर्तुगीज गए हैं 1961 में और तब तक गोवा उनके पास रहा है, गोवा मेन सेंटर बन के रहा है और उसको एक्वायर किसने किया था, भाई एल्बरक्यू ने। तो इसीलिए इसको रियल फाउंडर भी बोला जाता है। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा भाई साहब अकबर ने भी एबोलिश करने की कोशिश की थी, लेकिन पोर्तुगीज ने आकर, एल्बरक्यू ने आकर अच्छे से एबोलिश कर दी। पोर्तुगीज मैरिड विद लोकल गर्ल्स एंड सेटल्ड एज विलेज लैंडलॉर्ड्स इन गोवा। अब क्या है कि अगर आपको अपनी कॉलोनी किसी जगह पर बनानी है तो आपको वहां बसना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब पोर्तुगीज को बोला गया कि आप आइए पुर्तगाल से और इंडिया में ही रहिए, वहाँ के लड़कियों से शादी कीजिए और वहीं रहिए। तो पोर्तुगीज रहने लगे, लैंडलॉर्ड्स बन गए भाई, वहाँ अच्छी खासी खेती करने लगे जिसमें तंबाकू और कैश्यू नट्स
उगाने लगे, कोकोनट्स, कॉर्न कॉर्डेज, रस्सियां वगैरह बनाने लगे और मतलब किसानी करने लगे, खेती करने लगे। कुछ आर्टिसंस के रूप में सेटल हुए, कुछ मास्टर क्राफ्ट्समैन के रूप में सेटल हुए। तो एल्बर्ट क्यू के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे जो पुर्तगीज थे वो इंडिया में स्ट्रांग हो गए। अगली जो बात आती है नीनो डा कुन्हा। 1529 में क्या हुआ, अपॉइंटेड एज गवर्नर, आफ्टर 1 ईयर ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा। अब इन्होंने हेडक्वार्टर कर लिया है गोवा। हेल्प्ड बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल एम्परर हुमायूं। देखिए इन्होंने क्या किया, इनको जो पुर्तगीज थे ना वो बहुत ज्यादा क्या थे, लालची थे, बहुत लालची थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आगे आपको बताता हूँ। इनने क्या किया, जो गुजरात का रूलर था बहादुर शाह, उसकी हेल्प की हुमायूं को वहां से भगाने के लिए। भाई वो जीत गए और 1534 में जो बहादुर शाह ने एक आइलैंड ऑफ बेसिन पुर्तगीज को दे दिया और दीव में एक बेस सेटअप करने के लिए जवान दे दी। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये जो जगह है गुजरात के नीचे, इसको बोला जाता है दीव, और इसके नीचे आइलैंड ऑफ बेसिन, आइलैंड्स ऑफ बेसिन। अब इन दोनों को क्या किया, इसको तो दे दिया बहादुर शाह ने आइलैंड ऑफ बेसिन को पूरी तरह से नीनो डा कुन्हा को, कि आप इसका रेवेन्यू फुल आप ही रखिए, आपको पूरी तरह से इसको हम दे देते हैं। और जो 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 दीव का जगह थी वहां पर एक बेस सेट करने के लिए परमिशन दे दी, प्रॉमिस कर दिया। अब 1537 में क्या होता है, बहादुर शाह इन्वाइटेड बाई पोर्तुगीज एट देयर शिप। भाई बहादुर शाह को पुर्तगीज ने अपने शिप पर बुलाया। अब मैंने आपसे कहा था ना जो पुर्तगीज हैं वो क्या है, लालची किस्म के हैं थोड़े। कैसे कि बहादुर शाह ने इतना दे दिया, उसके बाद भी बहादुर शाह के पीछे पड़े हुए कि और चाहिए और चाहिए। ठीक है, अब बहादुर शाह कब तक देगा, उनमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी। अब भाई इंडिया वाले तो ऐसे हैं हमेशा कि भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे के चलते बहादुर शाह चले गए पुर्तगीज के शिप पे और धोखे से उन्हें मार दिया गया। तो ये थी कहानी नीनो डा कुन्हा की। ठीक है, अब इनने एक और चीज करी, थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए इनने क्या किया, यहां से देखिए ये बंगाल का जो हुगली है यहां पर भी सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश की और यहां पर भी सेटलमेंट्स बनाए। तो क्या है कि अगर यहां बन जाएगा और ये सारा जो इलाका है इनके अंडर में चला जाएगा तो इधर से ये जो चाइना को टक्कर दे सकते हैं, इधर से अरब्स को टक्कर दे सकते हैं। तो जो पुर्तगीज स्ट्रैंग होल्ड्स हैं इंडियन ओशियन में बहुत मजबूत होता जा रहा था। चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे खत्म। अगली वीडियो में हम आगे की कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मैंने आपको कहानी अच्छे से बताने की कोशिश की है कि कम पॉइंट्स छूटें। क्या है कि इतनी छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरे पॉइंट्स तो नहीं बता सकता, लेकिन पूरी डीपली में नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना डीप बता दिया है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।